बहुजन समाज पार्टी के जो रानीगंज केंद्रीय कार्यालय है वहां पर जिला अध्यक्ष आए हुए हैं और हम उनसे जानेंगे कि क्या है उनका प्लान। वो क्या पूरे विधानसभा में यहाँ भी टहल रहे हैं और अपने जिले के और भी जो विधानसभा सीटें हैं वहां पर क्या रिस्पांस इनका मिल रहा है। और आपको रानीगंज की अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले जो प्रत्याशी की घोषणा की थी वो अजय यादव को सबसे पहले यहाँ से बहुजन समाज ने प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद जो भी पार्टियां हैं वो अपने प्रत्याशी बनाई और लगातार यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो भी मेहनत करते हैं ग्राउंड लेवल पर। तो आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए कि वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को क्या बता रहे हैं और जनता का क्या रुझान देख रहे हैं। इन सब बातों को जानने के लिए हम इनके पास मौजूद हैं, हम जानेंगे। सर आपका स्वागत है छोटी जी में। धन्यवाद रुस्तम भाई। सर जैसे कि आप जिला अध्यक्ष हैं तो पूरे जो पूरा जिला है, जितने 7 विधानसभाएं हैं, सब जगह आप जा रहे हैं, क्या रिस्पांस लग रहा है, क्या सिस्टम आप 2022 के चुनाव में भाजपा की महंगाई, छात्रों के साथ रोजगार मांगने पर लाठीचार्ज और आरक्षण खत्म करने की साजिश, प्राइवेट संस्थानों को जो दिया जा रहा है बीजेपी द्वारा, प्राइवेट सेक्टर में जो दिया जा रहा है, सरकारी संस्थाएं खत्म की जा रही हैं रोजगार के लिए। और बहन जी के शासन को देखते हुए कि बहन जी जो सरकार में आती हैं, सबसे पहले पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा, सम्मान, चिकित्सा और रोजगार देने का काम बहन जी करती हैं। उस मुद्दों को लेकर हम लोग मैदान में हैं और निश्चित तौर पर जनपद की सभी सीटों के जिताकर उत्तर प्रदेश में 2022 में बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता बनाने जा रही है, जिसमें अजय यादव जी का भी योगदान रहेगा। आप विधायक बनकर के बहन जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब प्रतापगढ़ की कौन कौन सी विधानसभाएं जो है वो जीत रही हैं? नंबर 1 तो यही विधानसभा रानीगंज है, जहाँ पर बसपा नंबर 1 2 की लड़ाई हमेशा रही है। और जैसा कि मधुर स्वभाव अजय यादव जी का है, प्रत्याशी जी का, भाई हमारी विश्वनाथगंज भी सीट है, संजय तिवारी जी पूर्व अध्यक्ष पूर्व विधायक जी हैं, उनका भी रिस्पांस जनता बहुत अच्छी दे रही है। सदर प्रत्याशी हमारे आशुतोष त्रिपाठी जी हैं, जनता उनको भी आंखों पर ली है। पट्टी के हमारे प्रत्याशी पंडित फूलचंद मिश्रा जी है, उनको भी जनता बहुत सहयोग कर रही है। इस तरीके से जैसे रामपुर है, कुंडा है, वहां पर एक छत्र जो अभी राज रहता था, जिनका सामंतवादी सोच रहता था, उसके खिलाफ जनता पूरी तरीके से बसपा प्रत्याशियों के साथ में है और निश्चित तौर पर जिताएंगे। जैसे आप जिला अध्यक्ष हैं, आप पूरे जिले की निगरानी कर रहे हैं, तो सबसे मजबूत कैंडिडेट आपकी नजर में कौन है? हमारे सभी प्रत्याशी बहुत मजबूत हैं, सभी प्रत्याशी बहुत मजबूत है। अपनी लड़ाई किससे मान? किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है और सबको हरा दिया है मैदान जंग से। लोग यहाँ तक आप देखे होंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे अपना दल, अंतिम दिन तक प्रत्याशी उनको मिल नहीं रहे थे, किसको हम लड़ाएं। बसपा के प्रत्याशी इतने मजबूत हैं, हम किसको लड़ाएं यही नहीं तय कर पा रहे थे। आप देखिए वहां पर विश्वनाथगंज में संजय पाड़े नामांकन करने आ रहे थे, तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आया, वो उनका जो है पंपलेट, पर्चा, सब झंडा, बैनर सब जला दिए। तो बसपा और पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको देखकर विरोधी ये नहीं समझ पा रहे हैं किसको लड़ाएं, किसकी लड़ाई किसी से ये नहीं है, हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है। क्या लगता है जनता के बीच जब आप जाते हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? जनता का क्या कहना है और आप क्या उनसे कहें? जनता ये कहती है कि बहन जी जब सरकार आती है, उत्तर प्रदेश के सारे गुंडे या तो उत्तर प्रदेश छोड़ देते हैं या तो बहन जी जेल भेज देती हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, बहनें हमारी सुरक्षित रहती हैं। जी बाबा जी बुलडोजर नहीं, बाबा जी सामंती सोच को बनाए रखे हैं। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना मुकदमा खुद वापस लिया है। प्रतापगढ़ का सबसे बड़ा गुंडा जिसके पास 53 मुकदमे थे, उसका बाबा जी ने वापस ले लिया है, धनंजय के ले लिया है, उनका ले लिया। जो इनके समाज के लोग हैं, गुंडे बदमाश लोग, इन पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। जो राजनीतिक विरोधी और दल के लोग हैं, विशेष पर हमारे ब्राह्मण समाज, मुस्लिम, दलित समाज के लोगों के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं। तो अब की जनता खुद ही बुलडोजर चला देगी, अपने मतदान के द्वारा, मत द्वारा इनका बुलडोजर चलाएगी, ये खत्म हो जाएंगे। बाबा जी देखिए हमारी जो खेती है, बाबा जी सांड छोड़ दिए हैं।
जब तक इनकी सरकार नहीं थी, आप देखे होंगे न सड़कों पर झुंड झुंड जो इस समय जानवर चल रहे हैं, इसके पहले जानवर दिखाई नहीं पड़ते थे। ये बाबा जी की देन है। बहुत लोग एक्सीडेंट में खत्म हो गए। हमारे कुंडा में रामचंद्र विश्वकर्मा एडवोकेट हैं, बाबागंज नवाबगंज थाने में आए थे, मोटरसाइकिल से सांड ने मारा, उनकी श्रीमती जी तुरंत खत्म हो गई। बहुत लोग एक्सीडेंट हो रहा है, ये बाबा जी की देन है। किसान परेशान है, वो खेती की रखवाली करे कि अपने घर में रहे, रात रात भर खेती की रखवाली करते हैं। बाबा जी के सामने है। वो कह रहे हैं कि फ्री में राशन भी दे रहे हैं। ये तो कटोरा है, ये भिखारी बना दिए हैं। मैं कहता हूँ 5 किलो राशन आपको नहीं चाहिए, मत दीजिए, नमक मत दीजिए, आप रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए, चिकित्सा दीजिए। अभी आप देखे होंगे गोरखपुर में जो बच्चे ऑक्सीजन से खत्म हुए हैं, इनकी हठीवादिता है, इनका गढ़ है, और ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे वहां खत्म हो गए। ऐसी निकम्मी सरकार को तो जनता को पसंद नहीं आएगी। और देखिए कोरोना काल में अप्रैल में आप देखे होंगे, अप्रैल के महीने में जैसे मक्खी को छोड़ दीजिए मर जाते हैं, वैसे जनता यहाँ की मर रही थी ऑक्सीजन के अभाव में। कब जुकाम बुखार किसको नहीं हुआ? ये भी आरोप लगा जो विपक्ष है वो मैदान में था, बहन जी जो है वो बाहर नहीं निकली। बहन जी तो निकल रही हैं। बहन जी ने संगठन को पहले तैयार किया, और अब देखिए बहन जी जब निकली तो सारे विरोधी खत्म हो गए, अब कोई नहीं निकल रहा। कोरोना की बात, कोरोना काल में बहन जी संगठन को तैयार कर रही थी, मीटिंगें कर रही थी कार्यालय में। बहन जी कोरोना को नहीं डरती। जब यहाँ के अपराधियों को बहन जी नहीं डरती तो कोरोना क्या है? बहन जी कोरोना को नहीं डरती हैं। सर आप जनता के बीच जा रहे हैं, तो आप क्षेत्र में भी भ्रमण कर रहे हैं, तो ऐसे जब वहां जाते हैं क्या क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं? भाई सबसे पहले तो शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा को इन्होंने खत्म कर दिया। दारू के ठेके पर लाइन लगती है, वहां कोरोना इनको नजर नहीं आता, और शिक्षा को बंद कर दिए। चुनाव में बंगाल का चुनाव हो या दिल्ली के चुनाव हो, लंबी लंबी भीड़, बड़ी बड़ी रैलियां होती है, उसमें इनको कोरोना नहीं नजर आता। शिक्षा को इन्होंने खत्म कर दिया, बंद कर दिया। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, मान लीजिए आपका बेटा 0 से शुरू किया, अब पता लगा विद्यालय बंद है, तो कहाँ से पढ़ेगा वो? तो जनता शिक्षा का अभाव है, चिकित्सा का अभाव है। जब आप बताइए कोरोना के नाम पर अस्पताल आप बंद कर देंगे, तो जनता इलाज कहाँ कराएगी? ये जनता को महसूस होता है। जनता को रोजगार नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कर दिए हैं। जिस सफाई कर्मचारी पर बहन जी नियुक्ति की जब पद नहीं था, 37,000 वेतन उसका है, और ये प्राइवेट संस्थान में कर दिए हैं। जैसे श्रम मंत्रालय लीजिए, ये प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। 8 से 10,000 उसका वेतन है, और समय समय पर न उसको वेतन मिलता भी नहीं है। तो जनता ये और रोजगार का भी एहसास करती है, शिक्षा करती है, चिकित्सा करती है। चारों तरफ से बीजेपी के सरकार में त्राहिमाम मचा है। सर अगर आप सबकी सरकार बनती है आपकी, तो क्या मुद्दे होंगे, क्या आप विकास करेंगे? सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। माननीय बहन जी अभियान चलाती हैं, हर जो पद खाली है सारे विभागों में वो रोजगार दिया जाएगा। शिक्षा की स्थिति मजबूत किया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा। जो भी जरूरत की चीजें हैं वो माननीय बहन जी करेंगी। एक आखिरी सवाल सर, एमआईएम पार्टी भी दलित, वंचित, अल्पसंख्यक की बात करती है, ओबीसी की बात करती है। ऐसे में यहाँ से भी एमआईएम के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। ऐसे में कैसे ये होगा कि जो दलित है या मुस्लिम वोट है अपनी तरफ करेंगे? क्या सोचते हैं? पार्टियां सभी लड़ती हैं, लेकिन जो हमारे दलित समाज के भाई हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दिया हुआ संविधान के बदौलत उनको मतदान देने का अधिकार मिला है, और माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के विचारों पर चलती है। इसलिए हमारे सभी दलित समाज के भाई बहनें सब बहुजन समाज पार्टी और चुनाव निशान हाथी पर बटन दबाएंगे, इसके अलावा किसी भी दल की तरफ देखेंगे भी नहीं। सर एक आखिरी सवाल, अगर आप सब यहाँ से ये जहाँ हम खड़े हैं रानी विधानसभा है, यहाँ से आपके जो प्रत्याशी हैं अजय यादव जी, अगर उनको यहाँ की जनता चुनती है तो रानीगंज विधानसभा के लिए क्या पहला मुद्दा होगा, क्या करेंगे? सबसे पहले जो यहाँ भय का वातावरण है, जो यहाँ निरंतर विधायक बनते रहे हैं, और जो दबे कुचले लोगों को कचहरी से लेकर के थाने से लेकर मारते पीटते हैं,
सबसे पहले माननीय विधायक जी आदरणीय अजय यादव जी भैया हमारे उस माहौल को स्थापित करेंगे। उसके बाद जहाँ विकास नहीं हुआ है, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे शिक्षा के मामला हो, हर तरीके के विकास माननीय विधायक जी करेंगे। और बहन जी मुख्यमंत्री अगर बनेंगी तो नंबर 1 की विधानसभा स्वर्णिम अक्षरों में रानीगंज की जनता द्वारा दिए गए विधायक द्वारा स्थापित किया जाएगा। दोस्तों हमसे बात कर रहे थे बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष लालचंद गौतम जी हैं, जो प्रतापगढ़ के बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। उन्होंने हमसे बात करते हुए अपने प्रत्याशियों के बारे में बताया कि किस तरह वो चुनाव मैदान में हैं और किस तरह उनकी लड़ाई है और किससे लड़ाई है। अगर मौका मिलता है तो क्या वो विकास करेंगे।